Hello aspirants, now that we have finished exponential function, we are going to start piecewise defined. Now has great importance because it has some definitions which we have never studied before, like GIF, FPP. GIF means greatest integer function or fractional part function and signum function and all these. So it's a very interesting topic and it is something that has uses all across the maths. कैलकुलस के डिफरेंट पोर्शंस में भी इनका इस्तेमाल है और कभी कभी अलजेब्रा में भी मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है. सो वील गो अहेड एंड वील स्टडी दिस. ओके, सो लेट्स बिगिन. Okay, as the name suggests, piecewise defined function. Piecewise means टुकड़ों में. Piece वो ये वाला piece नहीं, it's piece. Okay, so we'll break it in parts, so the definition would change in some parts. सो बेसिकली क्या होता है कि इंटरवल होगा, एक इंटरवल में एक्स का और डेफिनेशन होगा, दूसरे इंटरवल में एक्स का डेफिनेशन कुछ अलग हो जाएगा. सो उसी को पीस वाइज डेफिनेशन बोलते हैं कि इसको हम पीस में कैसे पढ़े. तो इसमें सबसे पहले जो आता है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन जिसको हम ऐसे टू वर्टिकल लाइंस. ठीक है, सो वी राइट दिस एज y इक्वल टू मॉड x. ठीक है, नाउ इसको सबसे आसान तरीका है समझाने का, डिफाइन करने का, कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू x, x इज लेस देन 0, y इक्वल्स टू -x. ठीक है, देखो ये तो इसका हम कह सकते हैं एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो गया. लेकिन अगर हम असली में अगर हम देखना चाहें ना कि इसका डेफिनेशन है क्या या मॉड कैसे काम करता है, मान लो अगर मुझे किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना हो तो मॉड काम कैसे करता है. सो जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट वॉट एवर द क्वांटिटी एग्जिस्ट इनसाइड, वो अपने ही साइन से मल्टीप्लाई होता है. जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर quantity, whatever the quantity side mod is gets multiplied by its own sign. ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल मीनिंग कह सकते हैं कि हम इसको समझे कैसे. y इक्वल टू मॉड एक्स तो हमने समझ गए कि अगर x 0 से बड़ा है तो जब हम मॉड हटाएंगे तो y इक्वल टू एक्स होगा, जब x छोटा है तो नेचुरली y इक्वल टू -x होगा. बट ये हो कैसे रहा है, तो वो ऐसे रहा है. मान लो कि लेट्स से एग्जाम्पल में हमारे पास मॉड ऑफ -2 है. ठीक है, मॉड के अंदर हमें पता सारी चीज पॉजिटिव होता, कोई नेगेटिव होता नहीं है. तो जब ये बाहर निकलेगा तो देखो क्या हो रहा है, अपने ही साइन से, अंदर माइनस है, ये अपने ही साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 हो रहा है. ठीक है, सो वील से मॉड y इक्वल्स टू 2. अगर ये +2 है तो प्लस में तो प्लस से ही हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं. सो मॉड का क्या है कि मॉड अपनी, अगर मॉड -x है तो जब उसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो -x गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -x विच इज x. सो दैट इज अ ट्रू मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ मॉड. मॉड का असली मतलब यही है. ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मॉड x जो है इट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0. इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, -+2. ध्यान से देखना, मॉड y इक्वल्स टू 2, so y कैन बी आइदर नेगेटिव, y कैन बी आइदर पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन if y is greater than 0 or y is less than 0. But if somehow we encounter this mod y equals to -2, then we can say there is no solution. इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है. दिस पार्ट हैज नो सोल्यूशन. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर this has no solution. So we got to always remember कि mod x जो है वो it would be always greater than 0. ठीक है, ना अभी तक हम y इक्वल टू x के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ना लेट्स से हमारा कोई फंक्शन है, लेट्स से f ऑफ मॉड के अंदर है f ऑफ
एक्स मॉड के अंदर है, तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स इफ लेस देन जीरो, देन ये कितना हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। सेम हम एक्स में भी ऐसे ही करते थे, तो अब हम फंक्शन के टर्म्स में कर रहे हैं, पहले हम नॉर्मल वेरिएबल के टर्म में कर रहे थे। ठीक है, चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ये इसका ग्राफ बन जाता है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, y एक्स, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कैलकुलस में हम हर एक चीज का ग्राफ पढ़ेंगे। जो ग्राफ से आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो आपको तब समझ में आएगा जब आप एडवांस लिखेंगे। एडवांस में यू विल हैव एटलीस्ट वन क्वेश्चन दैट वुड बी एंटायरली बेस्ड ऑन ग्राफ। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज। तो पहले विल डू एल्जेब्रिक। सो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं मॉड के, बहुत आसान है। मॉड के अंदर अगर कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उनको सेपरेटली भी कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। मॉड के अंदर अगर कोई दो चीज डिवीजन हो रहा है तो आप उसको इंडिविजुअली सेपरेटली भी कर सकते हैं। एंड इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इफ मॉड के अंदर ए टू द पावर एन है तो आप मॉड ए टू द पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका एक और प्रॉपर्टी है जो जनरली नहीं बताया जाता है, क्वेश्चन में भी नहीं पूछते हैं, फंक्शन में तो कम ही पूछते हैं, बट इट कैन बी यूज इन ज्योमेट्री और किसी तरह मिक्स करके दे सकते हैं। सो इट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है। अच्छा, ट्राइंगल होने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है कि फॉर अ ट्राइंगल टू एग्जिस्ट देयर आर ओनली टू कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू साइड्स लेट्स से एनी टू साइड्स, so sum of any two sides has to be greater, or it would be always greater than equal to the third side. So it would always be greater than, sum of two sides has to be always be sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, and difference of two sides would be always lesser than the third sides. So अगर मैं इन्हीं दोनों को ले लूं, लेट्स से a minus b, which is not possible, ऐसे मैंने दो साइड लिख दिया, so I'll just write it in theoretical terms, is sum of two sides of a triangle is always greater than the third side, and difference of two sides always lesser than the third side. अच्छा, ये तो इसके थ्योरेटिकली होगा। अब अगर मुझे इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है, so what I can say is mod a माइनस मॉड बी का पूरा मॉड, मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मुझे समझना हो तो मॉड ऑफ सम, ध्यान से देखना, और आई कैन से मॉड ऑफ सम इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मॉड। ये आपको फंक्शंस में भले ही कम इस्तेमाल हो इसका, यू मे नॉट गेट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, but surely you can get this sort of thing in algebra or maybe in geometry. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है इक्वेशन एंड केसेस। मॉड में कितने इक्वेशंस होते हैं, कितने केसेस होते हैं। देखो, अगर हमें कुछ इक्वेशन मिल जाए मॉड में सॉल्व करने को, सो डोंट गो फॉर सॉल्विंग दोज इक्वेशन। उसके एक बना बनाया सेट है कि इफ यू गेट दिस जस्ट सॉल्व दिस। ओके, सो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। सो लेट्स से अगर मुझे मॉड ए प्लस मॉड बी सम हो गया निकालना,
ये दिया गया है सॉल्व करने को, ठीक है। सो आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व मत करो, जस्ट सिंपली सॉल्व, देन सिंपली सॉल्व ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको सॉल्व करना हो ए माइनस बी, देन आप सॉल्व करें इसको, तो द वन दैट आई एम राइटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मॉड ए माइनस मॉड बी अगर ये सॉल्व करना हो, देन ऑल्सो, एंड अगर आपको मॉड बी इक्वल्स टू बी, देन यू शुड सॉल्व ये चार अलग अलग इक्वेशन है, चार अलग अलग इक्वेशन है, और इन सब का सोल्यूशन ये है। जितने भी मैं एक्सट्रीम एंड्स में लिखे हैं ना, ऑल ऑफ दीज आर सोल्यूशन। अगर आपको कुछ इस तरह के इक्वेशन, जो इस तरह की इक्वेशन अगर कुछ दिख जाए, तो आपने जो सॉल्व करना है, आपने ये पार्ट सॉल्व करना है। देखो इसका सबसे आसान तरीका समझने का क्या है, अगर दोनों ही तरफ इक्वेशन में मेरे LHS और RHS में जो साइन है, साइन ऑफ ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, अगर सिमिलर हो, दोनों तरफ अगर सेम साइन हो, तो द सॉल्यूशन वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर प्लस है और माइनस है, ऑपोजिट साइंस हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि द सॉल्यूशन इज लेस देन प्रोडक्ट ऑफ टू ए इंटू बी लेस देन 0। यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस है तो लेस देन 0, और माइनस सिमिलर साइंस है तो प्लस ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब कुछ मॉडल्स में इनइक्वालिटी देख लेते हैं और उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कुछ इनइक्वालिटी है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, और इनके सोल्यूशन, अगर जहां भी आपको ये इनइक्वालिटी दिख जाए, आप स्ट्रेट अवे आपका सोल्यूशन ये होना चाहिए। डोंट गो फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, जस्ट एज इन द केस ऑफ इक्वेशन, बना बनाया सोल्यूशन है इसका, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली जाएं आराम से, जो सोल्यूशन उसको बनाए, ठीक है। तो लेट्स से इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, देन इसका जो होगा यूनियन, ठीक है। इफ mod of x is just greater than a, then x is greater than a union x is less than minus a. If mod x is less than a, then my x would lie from a to a. If mod x is less than a, then it would be, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। If mod x equals to a, then x, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, प्लस माइनस है। आखिरी वाला इनइक्वालिटी तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। इफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x देन y इक्वल टू प्लस माइनस x, वही। इफ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, my x lies from minus a to a। इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, then my x is less than equal to a and greater than equal to minus a। और ये सारे, ठीक है, ये सारे मॉड के इनइक्वालिटीज भी हमने पढ़ लिए। तो मॉड ऑलमोस्ट हमारा, ऑलमोस्ट हमने मॉड में जो भी सारी चीजें थी पढ़ने को, हमने पढ़। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। इसका एग्जाम में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगेन इट वुड इंक्रीज योर स्किल्स टू एनालाइज अ क्वेश्चन इन मेनी अदर वेज, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मॉड का आपने ग्राफ देखा होगा, मॉड का ग्राफ कुछ इस तरह हमने बनाया था, ठीक है, इस तरह ग्राफ था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू डू ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैलकुलस के लिए इस टॉपिक में भले इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन पूरे कैलकुलस के रिस्पेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टू कैलकुलस, ठीक है। सो नाउ मान लो कोई y इक्वल टू एफ एक्स को कोई ग्राफ दे रखा है, लेट्स से। अच्छा, ये जो पूरी मैनिपुलेशन जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं ना, जनरली क्या होगा, यू वुड बी गिवन, you would already be provided with some sort of basic graph, or then you may be asked कि how is it going to transform in other ways, in other forms, मॉड लगा के, बिना मॉड के, ठीक है। तो मान लो y इक्वल टू एक्स का मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है। नाउ आई मे बी आस्क्ड कि आप बताओ कि y इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x क्या होगा। हो सकता है मुझसे पूछ सकता है y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। देखो these two are different,
ओवर हियर जस्ट एक्स इज इन मॉड, इसमें पूरा फंक्शन ही मॉड में चला गया। हो सकता है आपसे पूछ ले y इक्वल टू माइनस में पूछ ले, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा? या आपसे पूछ ले y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सो हाउ आर वी गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर ग्राफ? हम ये देखेंगे, मैं एक दो आपको बना के दिखाऊंगा और एक दो आई लीव इट अपॉन यू, you solve it and then you send back to me and I'll check it. If there's some error, I'll try to explain it again. तो पहली चीज ये सोचना है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो जस्ट इमेजिन और जस्ट मेक श्योर कि दीज आर प्रीसेट मेथड्स, एकदम बना बनाया मेथड है। आपने हू बहू यही करना है, चाहे y को टू एफ एक्स का ग्राफ मुझे कैसा भी दिया गया हो, आपने हू बहू ऐसे ही स्टेप्स करने हैं जैसे बताया जा रहा है। देन यू वुड रियलाइज कि यू आर बैंग ऑन एक्यूरेट। अपने एंड से प्लीज बिल्कुल भी कोशिश ना करें कुछ नया इन्वेंट करने का, जैसे बता रहा हूं आप उसको सोचें। ठीक है, सो चलो लेट्स डू इट। देखो y इक्वल टू हम पहले ही बना रहे हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ना देखो x मॉड में चला गया, x मॉड में चला गया मतलब एक x ने अपने तरफ एक पॉजिटिव शेल बना लिया। अब आप इनपुट में x की वैल्यू कुछ भी ले, इनपुट में आप x की वैल्यू कुछ भी ले, वो आउटपुट में आपको पॉजिटिव ही आना है क्योंकि ये मॉड में। ठीक है, सो मॉड एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स, वी आर गोइंग टू गेट प्लस एफ एक्स, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल, और यू कैन से फॉर ईच वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी गेट सम वैल्यूज ऑन नेगेटिव एक्सिस। देखो, सोचो तो किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा हमारा। ये हमें जब भी ग्राफ बनाना है याद रखना, हमें y इक्वल टू एफ एक्स के रिस्पेक्ट में ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम x का वैल्यू चाहे माइनस में कुछ लें, सेम वैल्यू हमारा x का पॉजिटिव में भी आएगा, है ना? देखो ठीक, ना इसका थ्योरी समझ में आ गया। थ्योरी क्या है कि x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, इवन इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, आई एम गोइंग टू गेट f ऑफ 1। ठीक है, और if I get x equals to -1, still I'm getting f of mod -1, which is technically -1. So for any value, or you can say for each value of negative x, I'm getting the same value on the positive x as well. Same value. तो क्या होगा मेरा ग्राफ? ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू मॉडुलस। ठीक है, तो क्या होगा ये? देखो, f ऑफ 1 या -1 ये भी f ऑफ 1 के बराबर होगा, एफ ऑफ -2 ये भी एफ ऑफ 2 के बराबर होगा, एक्सेट्रा ड्यू टू मॉडुलस। जो वैल्यू एफ ऑफ -1 की आएगी वही वैल्यू एफ ऑफ 1 का आएगा, जो वैल्यू एफ ऑफ -2 की आएगी वही वैल्यू एफ ऑफ 2 का आएगा। तो देखो सेम वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है? इसके पीछे थ्योरी क्या है ये देखो, हमारा ये है y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ, जो भी हम करेंगे इसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे। देखो तो हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था हमने उसको बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं किया, और लेफ्ट हैंड में क्या किया, हमने राइट हैंड का मिरर मिरर इमेज ले लिया। देखो इसको हमने क्या किया, मेथड क्या है इसका, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स आ जाए तो आपका मेथड क्या है? देखो, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ मुझे दिया गया है और मुझसे पूछा गया है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, आपने क्या करना है? द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हो। सिंपल, ये बात आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स कैसा भी ग्राफ दे दिया गया हो और y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स आपको बनाना है, इसका मतलब व्हाट यू हैव टू डू, जैसा ग्राफ आपको इस तरह बना है उसी तरह ग्राफ आपको इधर भी बनेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल एज मिरर इमेज। अगर आप बीच में एक मिरर रख देंगे यू विल सी एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक है, दैट्स फॉर द y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ, अब सेकंड में क्या है? देखो सेकंड और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हमने बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये का पूरा मॉड। ठीक है, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पड़ा हुआ है, आप हमेशा उसके रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे, दिस इज व्हाट आई बीन टेलिंग यू। और आपको क्या बनाना है, पूरे मॉड पूरे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसमें पूरे भी मॉड लगा हुआ है। तो चलो बनाते हैं। अच्छा, यहाँ देखो क्या है, यहाँ मॉड किस पे है? पूरे आउटपुट पे मॉड है। ठीक है, अभी पहले क्या था, सिर्फ एक्स पे था, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 के बराबर था। तो
उसमें कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी आउटपुट आ सकता था। बट यहाँ पे क्या है, अब एफ ऑफ एक्स की कुछ भी वैल्यू आ जाए, अब पूरे आउटपुट पे ही मॉड लग गया है। एफ ऑफ एक्स का कुछ भी वैल्यू आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। क्योंकि देखो, मॉड किसके बाहर लग गया, एफ ऑफ एक्स के। अब किस पे लगे, पूरे आउटपुट पे लगे। पहले किस पे था, अगर हम लास्ट फंक्शन में देखें तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स, सिर्फ एक्स पे लगा हुआ था। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उससे ये गारंटी नहीं होता था कि जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा वैल्यू आएगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिर्फ एक्स के बारे में वी कुड से एक्स इज आर नेगेटिव और पॉजिटिव। हम एक्स के बारे में वी कुड से कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, इवन इफ यू पुट अ नेगेटिव एक्स, वी आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव एक्स। बट इवन देन द एंटायर आउटपुट वैल्यू जो था वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आने की कोई गारंटी नहीं थी। बट ओवर हियर हमारे पास एक गारंटी हो गया कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो नेगेटिव तो कुछ आना नहीं है, और ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगेन ये तो इसका ग्राफ हो गया। मेथड क्या हमने लगाया, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको दिया गया है, इफ यू हैव बीन गिवन y इक्वल टू एफ एक्स एंड यू नीड टू सॉल्व फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज द मेथड दैट यू नीड टू डू। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, विल लुक, ये हमारा ग्राफ है जो y इक्वल टू एफ एक्स है। ये हमारा ग्राफ देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। हमने अब हमारा ग्राफ यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखो। अगर मैं थोड़ा सा इसमें, ये इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है ना। और नेगेटिव वैल्यूज में क्या है, जो हमारा ये नेगेटिव पोर्शन नीचे की तरफ जो एक हम्प बना हुआ है, देखो ये ऊपर की तरफ हम्प आ गया, कुछ इस तरह आ गया। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो सेम इंटैक्ट है, ये पोर्शन इंटैक्ट है। ये निचला पोर्शन जो नेगेटिव में है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी जो नीचे में जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यही है ना। ठीक है, अब इसी को देखो मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं। तो हमने क्या किया, जो पॉजिटिव हिस्सा था y इक्वल टू एफ एक्स का, हमने उसको ऐसे के ऐसे रहने दिया। पॉजिटिव हिस्सा को हमने बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं किया। जो नेगेटिव जा रहा था, मैंने जैसा को इमेजिनरी ड्राइंग बना के दिखाया था, जो नेगेटिव जा रहा था उसको हम, उसका हमने मिरर इमेज ले लिया। जो नेगेटिव हिस्सा है उसका आपने मिरर इमेज ले लेना है, पॉजिटिव को आपने एज इट इज छोड़ देना है। पॉजिटिव के साथ आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, देखो ये किया, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि आउटपुट ही नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से एक लाइन देखो, याद करो नेगेटिव जा रहा था, है ना। यहाँ से ऐसे करके नेगेटिव जा रहा था, हमने क्या किया, हमने इसका मिरर इमेज ले लिया। और यहाँ से कुछ ऐसा नेगेटिव था, हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको इरेज करके हमने उसका मिरर इमेज ले लिया। तो ये कब होगा, जब y इक्वल टू एफ एक्स आपको ऑलरेडी दिया गया है और आपको पूरे पे मॉड निकालना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ना, क्योंकि ग्राफ का तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना भी नहीं चाहिए जब आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना हो। बट इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, तो y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ कैसा भी आए, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड ड्रॉ, आपको जो भी बनाना पड़े। ठीक है, थर्ड, y इक्वल टू एफ ऑफ, अभी देखो अभी क्या हो गया कि x तो आपका अंदर मॉड में है, ठीक है, मतलब x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन x से बाहर ही नेगेटिव लगा दिया। अब दुनिया की x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, अब दुनिया में कोई वैल्यू ले लो x की, वो हमेशा f ऑफ x का जो x आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे हम इसको मॉड से निकालेंगे वो आपको नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू अगर हम माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, सोचो, है ना। तो हम कुछ भी ले लें, चाहे माइनस लें या प्लस लें, जब भी मॉड के बाहर निकलेगा तो ये जो f ऑफ x होना चाहिए वो f ऑफ माइनस एक्स होगा, है ना। एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, देखो कोई भी वैल्यू ऑफ x ले रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, देखो नेगेटिव फंक्शन दे रहा है, फंक्शन नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि माइनस एक्स के बाहर लगा हुआ है मतलब नो पॉजिटिव आउटपुट, और कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आएगा, क्या बनेगा मेरे ग्राफ, सिंपली ऐसा हो जाएगा। अगेन ग्राफ को क्या बना वो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने किया क्या, मेथड, कि हमने कैसे बनाया। तो अगर हमें वाई, चलो हम पहले इसको देख लेते हैं, एक बार मेन ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व करते हैं, फिर विल राइट इट डाउन। सो मेन मेन ग्राफ में देखो क्या है, दिस आर मेन ग्राफ जिसके हमें दिया हुआ था। देखो ये जो पॉजिटिव पोर्शन है, देखो यहाँ एक पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। ये वाला पार्ट तो इंटैक्ट रहने देना है क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है। तो हमने क्या करना है, बस हमने जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको हमने डिलीट कर देना है।
क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन आएगा ही नहीं, कोई पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो हमने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, हमने क्या किया, अभी अगर हम ग्राफ हम देखें, ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी पॉजिटिव पार्ट था उसको हमने हटा दिया, वी रिमूव्ड इट, वी डिलीटेड इट, एंड वी टुक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका जो था यहाँ पे मिरर लगा दो तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं एक और कि हमारा इस बार क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी तो देखो मॉड वाई पे कोई मॉड नहीं लग रहा था, जो भी लग रहा था हमारे फंक्शन पे लग रहा था। नाउ वी हैव मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसका कैसे बनेगा? अच्छा देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, अगर मॉड वाई इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। बट अगर मॉड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स है, नो सॉल्यूशन होगा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एग्जैक्टली हमने वही यूज कर रहा है, वही सारी चीजें यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका कैसे ग्राफ बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं साइन का ग्राफ बनाने, साइन का ग्राफ बनाते हैं। उससे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हमें ये ग्राफ कैसे बनाना है। क्योंकि देखो इसमें दो अलग अलग केसेस हैं। एक केस तो ये है कि मॉड वाई इक्वल टू एक्स, तो मॉड वाई जो है आपका प्लस माइनस आएगा। दूसरा हो गया मॉड वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो नो सोल्यूशन। इसका मतलब इसके लिए, इस पार्ट के लिए तो मेरे पास नो सोल्यूशन है, बट इस पार्ट के लिए मेरे पास दो सोल्यूशन है ना। सेम मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो इसको तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक ग्राफ है ना हमें बना लेना चाहिए साइन का। साइन का ग्राफ हमेशा जीरो से क्रॉस करता है। ठीक है, अभी देखो, जब हम इसको, अगर हम मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ ग्राफ में बनेगा। बट फॉर नेगेटिव वैल्यू नो, फॉर नेगेटिव वैल्यू अगर मैं ले लूँ, अगर साइन एक्स की मैं नेगेटिव वैल्यू लूँ, तो कोई भी वैल्यू, कोई ग्राफ उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज no graph exist, negative value of sin x no graph exist, and for all positive values we have two graphs, we have two graphs। टेक्निकली देखा जाए हमारे दो सॉल्यूशन है ना, y इक्वल टू प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेम मैग्नीट्यूड में जितने भी देखो नेगेटिव पोर्शन है उसको हम डिलीट करते हैं। देखो किस तरह से, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं मॉड y इक्वल टू एक्स का। अब अगर ये मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है, ये मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और मॉड वाई इक्वल टू साइन इसका हमने समझा कि क्या होगा, कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई ग्राफ नहीं होगा और पॉजिटिव के लिए दो दो सोल्यूशन होगा। अगर अब मुझे वाई इक्वल टू साइन इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़े, तो देखो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो जहां जहां से नेगेटिव वैल्यूज के लिए जा रही है, विल जस्ट नॉट प्लॉट दैट, और सेम मैग्नीट्यूड पे इसके नेगेटिव वैल्यूज भी होंगे। जैसे कि अब अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, जस्ट एक सेकंड। जितने रेड में है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव वैल्यूज, जितने ब्लू में दैट रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू। नाउ लेट्स से मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स है, और साइन एक्स का वैल्यू हाफ है, ठीक है, देन वाई इक्वल्स टू हाफ भी है और वाई इक्वल्स टू मेरा माइनस हाफ भी है। मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए सेम पॉइंट पे हमने प्लस भी बनाया माइनस भी बनाया। ठीक है, सो दिस इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड मॉड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स जब हम ग्राफ बना रहे हैं, या मॉड वाई इक्वल टू एक्स की ग्राफ जब हम बना रहे हैं, तो हमारा एक ही मैग्नीट्यूड पे प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़े, तो देखो कैसे बनेगा। देखो ये इसका प्रोसेस है, ये वाई इक्वल मॉड ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स का ये ग्राफ है। देखो क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड पे मान लो यहाँ कोई वैल्यू है, मान लो यहाँ पे लेट्स से कुछ वैल्यू है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम, क्योंकि मेन ग्राफ के हिसाब से हमें बनाना होता है, तो सेम मैग्नीट्यूड पे ये प्लस रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा। ये अगर लेट्स से x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड पे प्लस और माइनस दोनों ही बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो मेन ग्राफ को देखते हैं, ये मेन ग्राफ है ना। देखो हम लोगों ने क्या किया,
ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से हमने देखो ऐसे ही खींच लिया, यहाँ से हमने ऐसे ही खींच लिया, बाकी को हमने रब कर दिया। देखो मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए देखो, इसको हमने क्या मेथड लिखा, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रब द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन अबव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपल है, इस तरह का बनेगा। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, बट दिस इज हाउ इट गेट्स डन। ठीक है, तो हम लोगों ने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और ट्रांसफॉर्मेशन का अपने प्रोसेस भी समझा और मेथड भी समझा। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखना तो एक बात है, उससे आपके एनालिटिकल स्किल्स बनेंगे, बट ये जो मेथड है, मेथड आपको इंपॉर्टेंट है। आप अपनी भाषा में भी यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज वॉट एवर यू फाइंड मोर सुटेबल टू मेंशन इट एज, but always remember and always practice it the same way so that you don't go ahead and create something on your own. This is exactly how it happens. There can be any transformation that can come, you can just go ahead and use this method and you will get suitable answers. ठीक है, चलो कुछ एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। चलो, सो अगेन दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एंड विल सी व्हाट मोर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन। सो सी इफ यू कैन ट्राई y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। सी, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई, आप प्लॉट करके देखो कैसा होगा। ऑल्सो सी इफ यू कैन डू y इक्वल टू माइनस f ऑफ x। देखो इफ यू कैन डू इट और नॉट। So these are very easy transformation. So you should pause this video and apply your analytical skills that you have learned, and then maybe you can try it down. Okay. So I'll draw both of these. So just pause it, try it, then come back and see if it matches your answer or not. Okay. So I'll do the first one first. So y equal to f of minus x. देखो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का मैंने ग्राफ बनाना है। बहुत ज्यादा आसान है कि पहले क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स सारा पॉजिटिव था। अभी क्या है कि इफ आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 1, आई एम गेटिंग y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 1। फॉर x इक्वल्स टू 2, आई एम गेटिंग f एज माइनस 2। सो ये चीज हो रहा है, चाहे आप x की माइनस और y, और अगर आप x की नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, आप एफ ऑफ 1 आ रहा है, और x की आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, एफ ऑफ 2 आ रहा है। देखो सिंपल है। तो क्या होगा कि हमें मेन ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली उसको देखते हैं। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, रिस्पेक्टिव वॉट एवर वैल्यू टेक, नेगेटिव और पॉजिटिव, x जो है वो ऑपोजिट, एफ ऑफ x जो है वो ऑपोजिट वैल्यू दे रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन साइन में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पूरा ग्राफ अपने आप में रोटेट हो रहा है ना। किसी भी केस में ले लो तो ग्राफ आपका रोटेट हो रहा है। तो आपका पहले कुछ इस तरह से था, अब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, या कह लो मिरर इमेज हो रहा है। ठीक है, तो द ग्राफ इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इफ ग्राफ इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड, इज इट ऑड और इवन, थिंक। एंड इफ ग्राफ इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, कुछ आपने पढ़ा होगा ऐसा, तो थिंक अबाउट इट, आई लेट यू नो लेटर ऑन। ये हो गया पहला, हमने बनाया y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, नाउ सेकंड, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स में क्या है कि x से, x के तो जो वैल्यू लोगे वही लेगा, पूरा ओवरऑल फंक्शन ही नेगेटिव आएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ वुड रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसका कैसे ग्राफ बनेगा, this is for y equal to minus f of x, so all values of positive, कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव एक्स वैल्यू, ओवरऑल फंक्शन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से पूछा था इफ ग्राफ इज रोटेटिंग अराउंड वाई एक्सिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। हम आगे जाके भी पढ़ेंगे इवन और ऑड। सो ऑड, ऑड फंक्शन क्या आता है, वो इट इज सिमेट्रिक अराउंड ओरिजिन, एंड इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। सो विल स्टडी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हो गया, हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सारा देख लिया जितने भी पॉसिबल थे। अगर आपको आगे कहीं मिले सो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई डूइंग दीस क्वेश्चन। जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपका एनालिटिकल स्किल्स बनेगा। अच्छा, एक और चीज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नो सोल्यूशन, कि जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन का नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सिंपल क्या हो गया कि अगर हम ग्राफिकल टर्म्स में बात करें कि इसका कोई, अगर कोई दो फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, एंड मैं बोल रहा हूँ कि इसके कोई सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, इट मीन्स क्या है कि देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट।
दैट इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दीज ग्राफ्स, है ना। देखो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट नो सोल्यूशन जब भी हम ग्राफ के टर्म से बात करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी थ्योरी हमने आज पढ़ ली है, और आई वुड वांट यू टू की गो हेड एंड रिवाइज